प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। हाजिर हूं आज एक नए विषय के साथ, जिसमें आज हम बात करेंगे ग्रहों के रत्न और रुद्राक्ष। प्रिय दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी कुंडली में 9 ग्रह होते हैं और उनके लिए हर ग्रह का अलग रत्न होता है। जैसे हर ग्रह के लिए अलग रत्न होता है, वैसे ही हर ग्रह का अलग से रुद्राक्ष होता है। तो आज मैं इस चार्ट के माध्यम से ग्रहों के रत्न और रुद्राक्ष दोनों के बारे में बताऊंगा कि कौन से ग्रह के लिए कौन सा रत्न होता है और उसके लिए कौन सा रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक चार्ट बना रखा है और इसमें आज मैं संपूर्ण जानकारी दूंगा कि कौन से ग्रह के लिए कौन सा दिन होता है और उसके लिए कौन सा रत्न होता है। अगर उसकी एनर्जी को बढ़ाना हो तो उसके लिए कौन सा रत्न धारण किया जाता है, कौन से दिन किया जाता है, कौन सी उंगली में धारण किया जाता है और कौन सी उसके लिए धातु रहती है और कौन सा समय दिन का शुभ रहता है। तो इस चार्ट के माध्यम से आज मैं हर चीज को बताने वाला हूं। प्रिय दोस्तों, यहाँ पर मैंने 9 ग्रह देव लिख रखे हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं, सूर्यदेव, चंद्रदेव, मंगलदेव, बुधदेव, बृहस्पति देव, शुक्रदेव, शनिदेव, राहुदेव और केतुदेव, ये 9 ग्रह हैं और इनके लिए जो हैं तो अलग अलग से रत्न हैं। तो प्रिय दोस्तों, सूर्यदेव के लिए जो रत्न है वो होता है माणिक और इसको पहना जाता है हमेशा सोने की धातु में। और इसके लिए जो दिन रहता है वो रहता है रविवार, संडे के दिन इसको धारण किया जाता है। और इसको जो मेल हैं वो दाहिने हाथ में और फीमेल जो हैं तो लेफ्ट यानी कि बाएं हाथ में धारण करते हैं। और सूर्यदेव के माणिक रत्न को हमेशा अनामिका उंगली यानी कि जो कनिष्ठा उंगली के साथ वाली उंगली है इसमें धारण किया जाता है। तो प्रिय दोस्तों, जैसे सूर्यदेव के लिए माणिक रत्न धारण करते हैं तो वैसे ही आप इसका अगर रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं तो सूर्यदेव के लिए एक मुखी रुद्राक्ष धारण किया जाता है और इसको हमेशा चांदी में धारण किया जाता है। तो प्रिय दोस्तों, इसके लिए जो शुभ समय रहता है, क्योंकि वो चाव घड़िया से आप देखना पड़ता है, तो मैंने यहाँ पे उसका समय भी दे रखा है, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। तो सूर्यदेव का अगर आप माणिक रत्न धारण करना चाहते हैं तो उसके लिए समय रहेगा सुबह 9 बजे से लेके 11:30 बजे तक या फिर 1:30 से लेके 3 बजे तक शाम के समय इसको धारण किया जा सकता है। और इसका जो बीज मंत्र है वो है ओम ऋणी सूर्याय नमः। आप इस मंत्र का 108 बार जाप करें तब इसको धारण करें। इसकी धारण विधि में मैंने यहाँ लिखी है कि कैसे इसको धारण किया जाता है। जब भी हम किसी रत्न या रुद्राक्ष को धारण करते हैं तो उसको सर्वप्रथम जो है तो कच्चे दूध में डुबोकर रखते हैं। उसके बाद उसको गंगा जल से साफ करते हैं और जिस भी ग्रह का हम रत्न या रुद्राक्ष को धारण करते हैं उस रत्न को या रुद्राक्ष को मुट्ठी में धारण करके उस ग्रह का 108 बार बीज मंत्र धूप दीप जलाकर उसका जाप किया जाता है और उसके बाद जो है तो शुभ समय में उसको धारण किया जाता है। तो प्रिय दोस्तों, सूर्यदेव का रत्न है माणिक और धातु रहेगी सोना, दिन रहेगा रविवार यानी कि संडे और इसको धारण करेंगे अनामिका उंगली में। अगर पुरुष हैं तो दाहिने हाथ में और अगर स्त्री हैं फीमेल हैं तो वो लेफ्ट हैंड यानी कि बाएं हाथ में धारण करेंगे। वैसे ही रुद्राक्ष अगर आप धारण करते हैं तो इस सूर्यदेव के लिए एक मुखी रुद्राक्ष है जिसको चांदी की धातु में धारण किया जाता है। रुद्राक्ष को हमेशा ही चांदी में धारण किया जाएगा, चाहे वो किसी भी ग्रह का होगा। तो समय रहेगा सूर्यदेव का जो रत्न है उसके लिए 9 बजे से 11:30 बजे तक सुबह का टाइम या फिर 1:30 बजे से लेके यानी कि 1:30 से लेके 3 बजे तक का समय जो है तो शुभ रहेगा। और इसका जो बीज मंत्र है वो रहेगा ओम ऋणी सूर्याय नमः।
नंबर 2 पे बात करते हैं हम चंद्रदेव की। तो चंद्रदेव का जो रत्न है वो है मोती, और उसके लिए धातु रहेगी यहाँ पे चांदी। और चंद्रदेव के लिए दिन रहेगा सोमवार यानी कि मंडे। और इसको जो मेल है वो दाहिने हाथ की कनिष्ठा उंगली यानी कि जो सबसे छोटी उंगली है उसमें धारण किया जाता है, और जो फीमेल हैं यानी कि स्त्रियां हैं वो उसको लेफ्ट हैंड में यानी कि बाएं हाथ में धारण करेंगी, बाएं हाथ की कनिष्ठा उंगली में धारण करेंगी। और अगर चंद्रदेव का रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं तो इसके लिए रहता है 2 मुखी रुद्राक्ष, जिसको चांदी में धारण किया जाता है। और मोती या 2 मुखी रुद्राक्ष चंद्रदेव के लिए होता है, और इसका जो शुभ समय रहता है धारण करने का वो रहता है 9 बजे सुबह से 10:30 यानी कि 10:30 तक का, या फिर 3 बजे शाम के समय से लेके 6 बजे तक यानी कि 3 PM से लेके 6 PM तक। और इसका जो बीज मंत्र है वो रहेगा ओम सोम सोमाय नमः। इस बीज मंत्र का 8 बार जाप करके इसको सिद्ध करके दान कर सकते हैं। आगे बात करते हैं हम मंगलदेव की। तो मंगलदेव जो है तो इनका जो रत्न रहता है वो रहता है मूंगा, और धातु रहेगी सोना या तांबा। या तो इसको आप सोने में धारण कर सकते हैं या फिर तांबे में धारण कर सकते हैं। इसके लिए दिन रहेगा मंगलवार, और उंगली जो रहेगी इसके लिए वो रहेगी इसमें अनामिका उंगली यानी कि छोटी उंगली के साथ वाली उंगली। इसमें मंगलदेव का जो मूंगा रत्न है उसको धारण किया जाता है। और अगर आप मंगलदेव का रुद्राक्ष धारण करना चाहते हो तो 3 मुखी रुद्राक्ष मंगलदेव के लिए होता है, और इसको चांदी में धारण किया जाता है। रुद्राक्ष या रत्न दोनों को धारण करने का जो समय रहेगा वो रहेगा 10:30 सुबह से 1:30 दोपहर तक रहेगा, या फिर दूसरा टाइम रहेगा 3 PM टू 4:30 PM यानी कि शाम के समय 3 बजे से 4:30 बजे के बीच इसको धारण किया जाता है। और इसका जो बीज मंत्र रहेगा वो रहेगा ओम अंग अंगारकाय नमः। आगे बात करते हैं बुधदेव की। तो बुधदेव के लिए जो रत्न रहता है वो रहता है पन्ना, और इसको चांदी में धारण किया जाता है, हरे रंग का होता है। और इसके लिए बार रहता है बुधवार, और इसको भी कनिष्ठा उंगली यानी कि जो सबसे छोटी उंगली है उसमें धारण किया जाता है। और मेल जो है तो राइट हैंड में और फीमेल लेफ्ट हैंड में यानी कि बाएं हाथ में धारण करेगी। और इसके लिए बुधदेव के लिए रुद्राक्ष जो रहेगा वो रहेगा 4 मुखी रुद्राक्ष, जिसको चांदी में धारण किया जाएगा। और इसके लिए जो शुभ समय रहेगा वो रहेगा 6 बजे सुबह से लेके 9 बजे सुबह। और दूसरा जो समय रहेगा वो शाम के समय 4:30 से 6 बजे तक इसको धारण किया जाता है। और इसका जो बीज मंत्र है वो रहेगा ओम बूम बुद्धाय नमः। इसका आप जाप करके इसको सिद्ध कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बात है वो है बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव के लिए जो रत्न रहेगा वो रहेगा पुखराज, जो पीला होता है। और इसको सोने या पीतल की धातु में आप धारण कर सकते हैं, चाहे सोने में धारण कर लो या पीतल में धारण कर लो। उसके बाद इसके लिए दिन रहेगा बृहस्पतिवार थर्सडे, और इसको तर्जनी उंगली में यानी कि जो अंगूठे के साथ वाली उंगली है इसमें इसको धारण किया जाता है। और अगर आप इसके लिए रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं तो 5 मुखी रुद्राक्ष यानी कि बृहस्पति देव के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष को धारण किया जाता है, और इसको भी चांदी में धारण किया जाता है। और इसके लिए जो शुभ समय रहता है वो रहता है 6 बजे से 7:30 बजे तक सुबह के समय। और शाम के समय अगर दोपहर के बाद इसको आप धारण करना चाहते हैं तो 12 बजे से लेके 3 बजे तक जो है तो इसको धारण किया जा सकता है। और इसका जो बीज मंत्र रहेगा वो रहेगा यहाँ पे ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे शुक्रदेव की। तो शुक्रदेव के लिए जो रत्न रहता है वो ओपल या फिर हीरा, टोपाज भी पहन सकते हैं आप, ओपल पहन सकते हैं या हीरा पहन सकते हैं। और इसके लिए जो धातु रहेगी वो प्लेटिनम या फिर सोना, इन दोनों में से आप किसी भी धातु में इसको धारण कर सकते हैं, चाहे प्लेटिनम में धारण कर लो चाहे सोने में धारण कर लो। और दिन रहेगा शुक्रदेव के लिए शुक्रवार, और इसको भी तर्जनी उंगली में धारण किया जाता है, क्योंकि बृहस्पति देव गुरु हैं और शुक्रदेव जो हैं तो दानव के गुरु हैं, लेकिन दोनों ही गुरु की श्रेणी में आते हैं, इसलिए इनके लिए अंगूठी रहेगी वो रहेगी तर्जनी उंगली यानी कि अंगूठे के साथ वाली उंगली।
इसमें इसको धारण किया जाएगा। जो पुरुष हैं वो राइट हैंड में और जो स्त्रियां हैं वो लेफ्ट हैंड में इसको धारण करेंगी। और अगर रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं तो शुक्र देव के लिए 6 मुखी रुद्राक्ष जो है तो आप धारण कर सकते हैं। और इसको भी चांदी में धारण किया जाता है। और इसको जो धारण करने का समय है सुबह वो 7:30 से 10:30 बजे के बीच में आप इसको धारण कर सकते हैं। ये बहुत ही शुभ समय है। या फिर दोपहर को 12 बजे से 1:30 बजे तक इसको धारण किया जा सकता है। और शुक्र देव के लिए जो बीज मंत्र रहेगा वो रहेगा ओम सुम शुक्राय नमः। आगे बात करते हैं हम शनिदेव की। शनिदेव का रत्न है नीलम। और नीलम को आप प्लेटिनम या सोना में किसी भी धातु में धारण कर सकते हैं, चाहे प्लेटिनम में कर लो चाहे सोने में धारण कर लो। और इसके लिए बार रहेगा शनिवार। और जो उंगली रहेगी जिसमें धारण करते हैं वो रहती है मध्यमा, यानी कि बीच वाली जो लंबी उंगली होती है इसमें इसको धारण किया जाता है। और मेल जो हैं तो दाहिने हाथ में और फीमेल बाएं हाथ में धारण करें। और शनिदेव के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं और इसको आप चांदी में धारण करें। और इसका जो समय है, शुभ समय इसको धारण करने का, वो रहेगा सुबह 7:30 से 9 बजे तक, या फिर दोपहर के बाद 1:30 से लेके 4:30 बजे, यानी कि 4:30 तक इसको धारण कर सकते हैं। और इसके लिए जो बीज मंत्र रहेगा वो रहेगा ओम सम शनिश्चराय नमः। आगे बात करते हैं हम राहुदेव की। राहुदेव का जो रत्न है वो रहता है यहाँ पे गोमेद। और इसको चांदी में या फिर पंच धातु में धारण किया जाता है। और जो दिन रहता है इसके लिए वो रहता है शनिवार। और मध्यम उंगली में, क्योंकि ये शनि का ही छाया इसको माना जाता है, तो जिस उंगली में शनि का रत्न धारण किया जाता है उसी उंगली में जो है तो राहुदेव के रत्न को भी धारण किया जाता है। तो इसके लिए इसकी जो उंगली रहेगी वो रहेगी मध्यमा, लेकिन इसमें उल्टे हाथ में इसको धारण किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे मेल जो है तो राइट हैंड में धारण कर रहे थे, तो अगर राहु देव का रत्न धारण करना हो तो उसको लेफ्ट में धारण करेंगे, यानी कि बाएं हाथ में धारण करेंगे। बाकी रत्न सभी दाहिने हाथ में होते हैं, लेकिन राहु और केतु देव के रत्न उल्टे, यानी कि ये कुंडली में उल्टे चलते हैं, इसलिए इनका रत्न जो है तो अपोजिट, यानी कि दूसरे हाथ में धारण किया जाएगा। तो जो पुरुष हैं वो राहु देव का रत्न जो है बाएं हाथ में धारण करें, और जो स्त्रियां हैं वो दाहिने हाथ की मध्यम उंगली में धारण करें। और अगर रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं तो रुद्राक्ष, इसके लिए 8 मुखी रुद्राक्ष जो है तो राहु देव का लिए धारण किया जाता है, और इसको हमेशा चांदी में धारण किया जाता है। और इसको जो धारण करने का शुभ समय रहेगा वो रहेगा 1:30 से लेके दोपहर 4:30 तक। और इसका जो बीज मंत्र है वो रहेगा ओम राम राहुवे नमः। आगे बात करते हैं हम केतुदेव की। केतुदेव का जो रत्न है वो रहता है लहसुनिया, और इसको भी चांदी में या पंच धातु में धारण किया जा सकता है। और इसके लिए भी बार शनिवार, क्योंकि शनिवार या फिर मंगलवार, दोनों में से किसी भी बार को इसमें इसको धारण किया जा सकता है, क्योंकि केतु मंगल की भी छाया माना जाता है, और पैसे भी छाया ग्रह है, तो इसको शनिवार के दिन भी धारण किया जा सकता है या फिर मंगलवार के दिन धारण किया जा सकता है। इसके लिए भी उंगली रहेगी मध्यमा उंगली, उसी में इसको धारण किया जा सकता है, या फिर इसको आप अनामिका उंगली में भी धारण कर सकते हैं, क्योंकि मंगल देव की भी छाया इसको माना जाता है। तो दोनों में से आप किसी भी उंगली में इसको धारण कर सकते हैं। और अगर रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं तो इसके लिए रहेगा 9 मुखी रुद्राक्ष। और इसको भी अगर रुद्राक्ष को धारण करना चाहते हैं तो इसको चांदी में धारण किया जाएगा। और इसका जो समय है धारण करने का, जो शुभ समय रहेगा वो रहेगा 1:30 PM से लेके, यानी कि दोपहर को, और 4:30 तक, यानी कि 1:30 बजे से लेके 4:30 बजे के बीच में इसको धारण किया जा सकता है। और इसका जो बीज मंत्र है वो रहेगा ओम किम केतवे नमः। इसका आप बीज मंत्र का जाप करें। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पर आपने आज जाना कि ग्रहों के रत्न, अगर आप रत्न को धारण करना चाहते हैं तो उनके बारे में भी मैंने यहाँ पे बताया। और अगर आप इनका रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं तो रुद्राक्ष के भी मैंने यहाँ पर रुद्राक्ष के बारे में भी, ग्रहों के रुद्राक्ष के बारे में भी विस्तार से बताया कि कौन से ग्रह के लिए कितने मुखी रुद्राक्ष को धारण किया जाता है, उसका शुभ समय क्या रहता है वो भी मैंने यहाँ पे बताया, और साथ में बीज मंत्र भी बताए हैं।
और धारण करने की जो विधि है वो रहेगी यहाँ पे, आप रतन या रुद्राक्ष जिसको भी धारण करना चाहते हैं दोनों में से, उसको पहले कच्चे दूध में डुबो कर रखें। शाम को आप एक कटोरी में कच्चा दूध डालें और उसमें उसको डुबो दें, और सुबह इसको गंगा जल से धोएं और उसके बाद कपड़े से साफ करें। और फिर जिस भी ग्रह का आप रतन या रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं तो उसका जो है तो धूप और दीप जला के उस रतन को आप मुट्ठी में ले लें और 108 बार उसके बीज मंत्र का जाप करें। और उसके बाद जो है तो शुभ समय में, जो मैंने यहाँ पे समय सारणी दे रखी है ग्रहों के मुताबिक, उस ग्रह के मुताबिक जो उसका शुभ समय है उसको आप धारण करें। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पर जो ये 7 जो रतन या रुद्राक्ष हैं इनको हम शुक्ल पक्ष में धारण करते हैं, लेकिन शनिदेव, राहुदेव, केतुदेव इनके जो रतन हैं उनको हम कृष्ण पक्ष में धारण करते हैं। तो प्रिय दोस्तों, अगर आपको शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष के बारे में मालूम नहीं है तो आप कैलेंडर पे देख सकते हैं। कैलेंडर पे मैक्सिमम ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष हर महीने के दिए होते हैं। वैसे मैंने शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष पे अलग से वीडियो बनाई है, और जो यहाँ पे ग्रहों के रत्न हैं इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना के अपने YouTube चैनल पर दे चुका हूँ, आप वहाँ से देख लें। रुद्राक्ष के ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो दी है, और रुद्राक्ष को आप सोमवार के दिन धारण कर सकते हैं। किसी भी ग्रह का रुद्राक्ष हो उसको सोमवार के दिन धारण कर सकते हैं, या फिर आप जैसे यहाँ पे मैंने बार लिखे हैं उन बारों के हिसाब से भी रुद्राक्ष को धारण किया जा सकता है। तो प्रिय दोस्तों, जैसे ये रत्न हैं ये हमारे लिए पॉजिटिव काम करते हैं, वैसे ही जो हमारे रुद्राक्ष हैं ये भी हमारे लिए वैसे ही रत्नों की तरह कार्य करते हैं, क्योंकि जो रुद्राक्ष हैं ये हमारा जो बॉडी का ऑरा है उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं और मन की शांति को बढ़ाते हैं, और जितने भी हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं उनको ख़त्म करते हैं। तो रुद्राक्ष से बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। इनकी जो मैग्नेटिक किरणें हैं वो हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है उसको बढ़ाते हैं, और उससे हमारे शरीर में जो अगर रोग कष्ट है उसको दूर करते हैं, या कोई नेगेटिव एनर्जी हमारे पास आ रही है तो उसको दूर करते हैं। तो प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो मैंने ग्रहों के रत्न और रुद्राक्ष पे बना के दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अगर आप गलत रत्न धारण करते हैं तो उसके बहुत ज़्यादा गलत परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। तो इसलिए कभी भी रत्न या रुद्राक्ष जब भी धारण करें तो उसको सही तरीके से सही उंगली में धारण करें। और रुद्राक्ष जो है तो हमेशा गले में धारण किया जाता है और चांदी में रहेगा, और अगर इसको आप डोरी लगाना चाहते हैं तो हमेशा लाल रंग की डोरी इसको लगा के आप धारण कर सकते हैं। तो प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। और अगर आप में से कोई दोस्त हमारा पहली बार ही जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पर मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि जब भी मैं ऐसी विशेष वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें, और ऐसी ही विशेष वीडियो के साथ आप लोगों से मैं दोबारा मुलाकात करूंगा। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद।